श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा ओम साईं राम। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और जितने भी आप सब बाबा के भक्त हैं जो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं, आप सबके चरणों में भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा की कुछ विशेष स्वभाव की, बाबा के कुछ एहसास की, बाबा के कुछ खास की। दोस्तों, बड़े ही दुख का विषय है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 8-10 साल पहले एक बार हमारे ही सनातन धर्म, जो सनातन धर्म कहता है कि पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म की सत्ता है, पूरा विश्व हमारा परिवार है और इस धर्म के अंदर ही समस्त जीव, समस्त प्रकृति, समस्त ब्रह्मांड, समस्त प्राणी समाहित हो जाते हैं। ऐसा सनातन धर्म, इसके कुछ रक्षक वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, हद से ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं केवल अपने साईं भक्तों के लिए, जो बाबा को दिल से मानते हैं, जो बाबा के प्रति अपनी आस्था को कभी टूटने नहीं देते और बाबा भी जिन पर इतनी करुणा रखते हैं, इतना प्रेम रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बच्चों का विश्वास डगमगाने नहीं देते। आज आप लोगों ने न्यूज़ चैनल देखे होंगे, जगह-जगह बात आ रही है कि बनारस में कुछ मंदिरों से बाबा की मूर्तियां तोड़कर हटा दी गई हैं। कुछ मूर्तियां गंगा जल में प्रवाहित कर दी गई और कुछ मूर्तियां अभी तक पता नहीं कि कहां रखी हैं। दोस्तों, हमारे देश संत महात्माओं और दिव्य आत्माओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। समय समय पर ऐसे अवतार हुए हैं जिनके आभा मंडल से, जिनके ज्ञान से समस्त संसार प्रभावित हुआ है। ऐसे ही एक संत हमारे शिरडी के साईं बाबा। जैसे श्री कबीर दास जी का जन्म कोई प्रूफ नहीं है, संत नामदेव का कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे ही एक तीसरे संत हमारे साईं बाबा हुए। ये तीनों ही संत किसी समय विशेष में प्रकृति की गोद में पाए गए। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का केवल अभिप्राय ये है कि जो लोग मंदिरों से बाबा की मूर्तियों को निकाल रहे हैं, क्या वो बाबा को हमारे दिल से निकाल पाएंगे? क्या वो बाबा के प्रति जो हमारी आस्था है उसको तोड़ पाएंगे? सनातन धर्म के रक्षक बन रहे हैं, समितियां बना रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता, अगर किसी से पूछ लेंगे सनातन धर्म की परिभाषा बता दो, तो अजय शर्मा जी, आप भी सनातन धर्म की ठीक से व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। बाबा, जिस समय बाबा का अवतार हुआ, जैसा समय एक समय कबीरदास जी, तुलसीदास और रैदास जी के समय था, जब कितने ही मजहब आपस में लड़ झगड़ रहे थे, ऐसे ही समय में बाबा का भी अवतार हुआ। बाबा ने जब दिव्य अवतार लिया तो बाबा ने हमेशा करुणा दी, प्रेम दिया, दया दी। बाबा कहते थे बस श्रद्धा और सबूरी रखो, सबका मालिक एक। बाबा हिंदू हैं, मुसलमान हैं, केवल इस चीज को लेकर आज इतना तंज कसा जा रहा है। आत्मा रोती है, हमारी दिल दुखता है कि बाबा के प्रति, मतलब 10 साल पहले, 11 साल पहले आप लोगों ने घरों में भी मूर्तियां लगाई, मंदिरों में भी लगाई, और तब तुम्हारे को समझ नहीं थी, उस समय रोटी नहीं खाते थे क्या तुम लोग?
आज तुम्हें समझ में आ रही कि बाबा हिंदू हैं, बाबा मुसलमान हैं। 10-11 साल बाद जब कोई बड़े दर्जे पर बैठे एक महान व्यक्तित्व कोई टिप्पणी कर देता है तो आप लोगों को समझ में आता है। अरे उनसे ही पूछो, क्या संत महात्माओं का भी कोई मजहब, कोई धर्म होता है? संतों के दिल में, साधुओं के दिल में तो सबके लिए करुणा भरी है। अगर इतना ही भेदभाव ईश्वर के मन में होता तो क्या प्रभु श्री राम केवट की नाव पे चढ़ते? क्या प्रभु श्री राम भिलनी जाति में जाते, सबरी के जूठे बेर खाते? अगर बाबा ने इस्लाम धर्म से जुड़कर, इस्लाम धर्म वालों को हिंदू धर्म से जुड़कर हिंदू धर्म वालों को कुछ सीख दी, तो उस सीख को लेने की बजाय बाबा पर उंगली उठाते हैं कि बाबा हिंदू हैं, बाबा मुसलमान हैं, बाबा मुसलमान हैं। चांद मियाँ जिसकी बारात, भतीजे की बारात में बाबा शिरडी आए थे, उस चांद मियाँ को ही साईं बाबा बना दिया तुम लोगों ने। अरे कुछ उठाओ किताब, कुछ पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से बाबा का अवतार हुआ है। आज से 600 साल पहले श्री वल्लभाचार्य चरित्रामृत उठाकर देखो, 700 साल पहले। ये तो मानोगे ना कि ब्रह्मा विष्णु के अवतार थे दत्तात्रेय अवतार, और दत्तात्रेय अवतार श्री वल्लभाचार्य कलयुग में प्रथम अवतार थे। और श्री वल्लभाचार्य चरित्रामृत को उठाकर पढ़कर देखो कि किस तरीके से वो आगे आकर साईं बाबा बने हैं। 700 साल पहले उस किताब में जिक्र हो चुका है कि मैं आगे आकर एक यवन रूप में शिरडी के साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और जन सेवा करूंगा, और तुम हेरी राम गार्गे ऋषि बनकर, गार्गे जी बनकर मेरे सानिध्य में आओगे। हनुमान जी से वार्तालाप जब हिमालय में हुई श्री वल्लभाचार्य जी की, तो उनको भी कहा गया कि किस तरीके से आपका यहाँ पर अवतार होगा। साईं बाबा मुसलमान है। साईं बाबा, क्या साईं बाबा ने जीवन भर किसी को नमाज पढ़ने के लिए प्रेशर बनाया? किसी को बोला कि जाओ तुम्हें चादर चढ़ानी चढ़ानी है? बाबा सबको साथ लेके चलते हैं। बाबा की सबसे बड़ी टीचिंग है, बाबा कहते हैं, बाबा के पास अगर कोई श्री राम का भक्त आया तो बाबा ने श्री राम रूप में दर्शन देकर श्री राम के प्रति उसकी आस्था को मजबूत कर दिया। अगर कोई कृष्ण भक्त आया तो कृष्ण भगवान के बारे में अच्छी बातें बोलकर कृष्ण भगवान के चरणों में उसकी भक्ति को सुदृढ़ कर दिया। बाबा ने जीवन में कभी किसी भक्त को उसकी भक्ति से विमुख नहीं किया। बाबा तो कहते हैं, बाबा की सबसे बड़ी टीचिंग यही है कि तुम जिसके सामने जा रहे हो, जिससे वार्तालाप हो रहा है, अगर कहीं पर प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है, अगर तुम प्रभु श्री राम के बारे में कुछ जानते हो, तो 2 शब्द बोलकर उसके विश्वास को और पक्का करो, उसकी आस्था को प्रभु श्री राम के प्रति और आस्था करो, लेकिन वहां तुम मेरे नाम की तूती मत बजाने लगना। ऐसे सद्गुरु, इतनी बड़ी टीचिंग जीवन में कि दूसरों के जो भगवान हैं, जो उनके इष्ट देव हैं, उनका सम्मान करो, उनका उन्हीं के प्रति आस्था को जोड़ो। ऐसी टीचिंग देने वाले संत को तुम लोग मंदिरों से निकाल रहे हो। क्या सोचा जाए इसको कि 10-11 साल पहले ये सब सर्वविदित है कि पूरे संसार में तिरुपति बालाजी के बाद सबसे अधिक दर्शनार्थ भक्त शिरडी में आते हैं। सबसे अधिक चढ़ावा शिरडी में आया। इतने बड़े-बड़े धर्मशालाएं बनी, साईं धाम निवास बना, इतना बड़ा भोजनालय बना जहां 5000 लोग एक साथ बैठकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो क्या सोचेंगे हम लोग? बाबा के बच्चे क्या नहीं सोचेंगे कि जब आप लोगों को लगा कि बाबा के प्रति लोगों के मन में इतनी श्रद्धा हो रही है, सब बाबा के पास जा रहे हैं, तो आप सभी सनातन धर्मियों ने सारे मंदिरों में बाबा को बिठा दिया। क्या मन में लालच आ गई थी कि बाबा को बिठा देंगे तो यहां भी लोग आएंगे और यहां भी चढ़ावा चढ़ेगा? क्या इतने बड़े बड़े विद्वानों को 9 साल में ही ज्ञान आया कि बाबा मुसलमान थे? काशी विश्वनाथ, इतना बड़ा, हमारे शिव भगवान शंकर की नगरी में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था
शंकराचार्यों की क्या अभी से लहर चली है? अरे इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हैं आप लोग, हमारे सनातन धर्म को चलाने वाले हैं। सनातन धर्म का मतलब इतना विशाल, इतना व्यापक, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। एक ऐसे बाबा को, जिन्होंने जीवन भर गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर लोगों को दिशा निर्देश दिया, जिन्होंने रामनवमी के अवसर पर श्री रामनवमी सबसे बड़े स्तर पर मनाने की व्यवस्था करी, जिन्होंने मारुति मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिन्होंने गणेश मंदिर के जीर्णोद्धार में भूमिका निभाई, जिन्होंने श्री खंडोबा मंदिर, जो कि साईं बाबा कहते हैं कि शंकर भगवान के अवतार हैं, दिन रात वहां पर सेवा भी की। बाबा ने कभी किसी को विमुख नहीं किया। गोपाल हांडी, द्वारका मस्जिद का नाम द्वारका माई रख दिया। धूनी जलाते थे बाबा, दिए जलाते थे बाबा, तुलसी का पौधा लगाते थे बाबा, तुलसी के पौधे में जल देते हैं बाबा। बाबा जन्माष्टमी मनाते हैं, बाबा हांडी फोड़ने का कार्यक्रम करते हैं अपनी द्वारका माई मस्जिद में, और कोई अच्छाई नहीं दिखती आप लोगों को। बाबा की मुसलमान थे। अरे सदन कसाई के बारे में भी तो आप लोगों ने सुना होगा। वह शालिग्राम से मांस बेचने का काम करता था, उसका कर्म था। एक बार जब वो संत वहां से कोई गुजर रहे थे, उन्होंने उस शालिग्राम को देखा, बोला है तू तो बड़ा पापी है, तूने शालिग्राम जी को इस मांस के टुकड़े के साथ तोलने लग गया। उन्होंने धो धाकर उससे ले लिया और ले जाकर अपने घर पे रखा। अगले ही रात को उनके स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा कि मुझे वहां पर छोड़ के आओ वापिस। वह संत बोले कि परमात्मा है मेरे मालिक ठाकुर जी, हे मेरे कान्हा, तुम वहां पर कैसे रहोगे? वह अपवित्र है, वह जगह आपके लिए साफ सुथरी नहीं है, वह गलत कर्म कर रहा है, आपको हम वहां कैसे रख सकते हैं? ठाकुर जी ने कहा कि तुम यहां मुझे चाहे धूप दीप निवेद निवेद जो मर्जी चढ़ाओ, बस चुपचाप मुझे कल वहां छोड़ के आ जाना। मुझे वहां बहुत आनंद आता है। वो जितने प्यार से मुझे उठा के इधर से उधर पटकता है, लुढ़काता है, मुझे वहां लुढ़कने में मजा आता है। अरे जाने किस कर्म पर वो ईश्वर तुमसे रीझ जाए, खुश हो जाए। किसी ने कहा है कि तुम्हारे दर पे मैं करता हूं इसलिए सजदे, कि जाने कौन से सजदे में काम हो जाए। इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम कितना समय लगाते हो भगवान को, कितनी बार मालाएं जपते हो, और कितना टाइम दे रहे हो। समय कोई वैल्यू नहीं रखता। पूजा पाठ के लिए कि कितना लंबे समय दिया आपने, वैल्यू रखती है आपकी इंटेंशन, आपकी श्रद्धा, आपका भाव, कि अगर आप 5 मिनट भी केवल बैठे हैं, लेकिन क्या इंटेंशन है आपकी, क्या एकाग्र चित्ता है आपकी, क्या मेडिटेशन है आपकी। आज बाबा को मंदिरों से निकाल रहे हैं। मैं सभी साईं भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, और जो ये सनातन धर्म के रक्षक जी चल रहे हैं, श्री अजय शर्मा जी, जितने भी हैं सब अच्छी बात है। हम जितने साईं भक्त हैं, हम कहते हैं हमारे प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देव, देवादिदेव महादेव, आदि शक्ति माँ दुर्गा, सब हमारे लिए प्रथम है, सब हमारे लिए भगवान है। लेकिन हमारे सदगुरु को हमारे से दूर मत करो, और किसी की औकात नहीं कि हमारे सदगुरु श्री साईनाथ को हमारे दिलों से कोई बाहर कर सके। बाबा ने जो जीवन में हमें दिया वो अवर्णनीय है। हर पल बाबा एहसास कराते हैं। कोई बिरला व्यक्ति ही कबीर को, रैदास को, नानक को और साईं बाबा को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण की जो श्रृंखला है वो एक अलग है।
कहते हैं सनातन धर्म शास्त्रों की बात करते हो। हमने तो सुना है कि शास्त्र भी यही कहते हैं कि देवी देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए तरसते हैं कि क्या पता उन्हें मानव शरीर मिल जाए और उन्हें भी मुक्ति प्राप्त करने का एक मौका मिले। महावीर, बुद्ध, यह एक अलग ही श्रृंखला है। और कबीर, रैदास, मीरा, सहजो, भुल्ले शाह, साईं बाबा, गुरु नानक, ये एक अलग ही श्रृंखला है। पूरा सतगुरु पाया, अपने सेवक की आप पे राखे, आप पे लाज बचावे। मेरे बाबा, जो गलत है वह अपने कर्मों का फल तो जरूर पाएगा। हम भी पा रहे हैं, सब पा रहे हैं। बस यह वीडियो मैंने केवल साईं भक्तों के लिए बनाई थी, जो मेरे मन का जीता जागता दर्पण था। जो मैंने सोचा वो आप लोगों से कह दिया। अगर आप लोगों को मेरी किसी भी बात से दिल दुखा है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अपने साईं भक्तों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी कीमत पर अपने दिल से बाबा को मत निकाल देना। बाबा हैं तो हमारी सांस है। कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके, जो सब जग वेरी होए। क्या हो गया, बाबा मुसलमान थे तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। अगर एक रहीम कृष्ण भगवान की भक्ति में दोहे लिखता है तो बहुत अच्छी बात है। एक सदन कसाई अगर जो ठाकुर जी का भक्त है तो बहुत अच्छी बात है। एक रसखान जो कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कितने ही उदाहरण हैं कि जब मुसलमान धर्म से कोई अगर जो हमारे हिंदू धर्म के किसी इष्ट देवता की पूजा आराधना करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने अगर मान लो मुसलमान हैं भी, वैसे संतों की कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, वो तो बस करुणा लुटाने आते हैं। लेकिन अगर वो हैं भी और वो दिया जलाते हैं, वो धूनी जलाते हैं, वो राम नाम की महिमा गाते हैं, वो गीता के श्लोक कंठस्थ में आप लोगों को सुनाते हैं, वो जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री रामनवमी मनाते हैं, तो यह दुख का विषय है या हर्ष का विषय है, आप लोग विचार कीजिएगा। दोस्तों, इन लोगों ने ये जो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना, नेता लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं, हमें आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। हमारे कबीर जी, गुरु नानक जी, रैदास जी और साईं बाबा सब यही बोलते हैं कि सबका मालिक एक है। इस बात से कोई भी दो राय नहीं रखता कि सारी दुनिया का मालिक कोई एक ही है। हर कोई मानता है इस बात को कि हाँ, सारी दुनिया का मालिक कोई एक है। लेकिन झगड़ा कहाँ है? झगड़ा तो यहां है कि मेरे राम बड़े, मेरे कृष्ण बड़े, मेरा जीसस बड़ा, मेरा मोहम्मद बड़ा। भाई, हमारा रास्ता ठीक है। दुख की बात यहां है, दिक्कत केवल यहां है कि हमारा रास्ता बड़ा है। आप सबका रास्ता ठीक है, लेकिन जो अपने रास्ते चल रहा है उसकी आस्था को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं आप लोग? बाबा आप सब पर करुणा रखें। बार बार मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मन की भावनाएं जो बात बनकर, शब्द बनकर बाहर आ जा रहे हैं। आज वीरवार का दिन है। बाबा, बस मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहें, अपने चरणों से जुदा न करना। यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है बाबा। आप एक विचार सोचिए, हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा ना हो। हम उस सनातन देश में रहते हैं जहां दोनों को समान दर्जा है, और यहाँ हिंदू हिंदू में बंट रहा है। कभी मुसलमान नहीं बोलते कि साईं बाबा मेरा है, कभी इस्लाम धर्म नहीं बोलता कि साईं बाबा हमारे हैं। हिंदू जबरदस्ती बोलता है कि वो मुसलमान है। कट्टरता यहां है, प्रेम कहां रह गया? कहां रह गया, मुझे बताओ।
आज आप श्री राम जी की जब हम पालकी निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, जब श्रीमद् भागवत चलती है, तो हम लोग जब शोभा यात्रा निकालते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं, गुरु नानक जी की जब बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, शोभा यात्रा निकालते हैं, क्या सभी साईं भक्त आप लोगों के साथ नहीं होते? क्या साईं भक्त श्री राम का जयकारा नहीं लगाते? श्री कृष्ण भगवान का जयकारा नहीं लगाते? अगर साईं बाबा मुसलमान हो गए तो इतना बड़ा दोष हो गया। ऐसे तो अगर श्री कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए तो क्या वो कैदी हो गए? क्या वो मुजरिम थे? क्या उन्होंने गुनाह किया था जो पैदा ही जेल में हुए? तो फिर वो मुजरिम तो नहीं हो गए? तो इस तरह से कोई अगर मुसलमान है और वो इबादत करता है, पूजा करता है, भगवान को मानता है, तो क्या उसको ठुकरा देना चाहिए? मेरे ख्याल से कभी नहीं। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी संत महात्माओं को ठुकराओ। कोई बात नहीं, जो हो रहा है बाबा की मर्जी से हो रहा है। आप लोग देखना, अगर इसी तरह साईं भक्तों का आप लोग दिल दुखाते रहे तो हिंदू हिंदू में जो दरार पड़ेगी, जो कमजोरी आएगी, उसका फायदा पूरी दुनिया उठाएगा। मैं अगर बाबा का भक्त हूं, तुमने मेरे सामने अगर मेरे मंदिर आपने मंदिर में से बाबा की मूर्ति रखी है, तो मैं हर त्योहार, हर पर्व पे सबके आगे माथा टेकूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे सामने बाबा के मंदिर से, किसी मंदिर से बाबा की मूर्ति हटाई और आप वहां कोई भी प्रोग्राम करते हैं और बाबा नहीं है मेरे, तो हम किसी कीमत पर वहां पर नहीं आ सकते। सोचो, आप लोगों की शोभा यात्रा निकलेगी और साईं भक्त नहीं होंगे, साईं भक्तों की शोभा यात्रा निकलेगी, श्री राम भक्त नहीं होंगे, कृष्ण भक्त नहीं होंगे, सनातन धर्म नहीं होगा, क्या आनंद होगा? कोई आनंद होगा? कोई रस होगा? कहाँ प्रेम है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बस जितना बोलूंगा उतनी बातें निकलती जाएंगी। वही बात है कि मंदिर मस्जिद जोड़ के, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। श्री कबीराय नमः। कबीरदास जी, जो कि आज से 600 साल पहले ये बात बोल गए कि जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अरे साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हैं? उस नाम को जिसको सदी सदी से लोग जपते आ रहे हैं, उस नाम पर लांछन लगाना बहुत गलत बात है। एक बार पुनः सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता रानी के नवरात्रे का आज पहला दिन है। माता रानी के चरणों में नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। माता रानी की प्यार, माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बराबर बढ़ चलती रहे। पूरे 9 के 9 दिन माता रानी आप सभी के घरों में आए, आप सभी को दर्शन दे, स्वस्थ करें, रोग मुक्त रखें। माता रानी के नवरात्रों की एक बार पुनः आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोल देंगे जय माता दी। दोस्तों, आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री, जो हिमालय पर्वतराज की बेटी थी, आज उनकी पूजा का दिन था। तो आप सभी पर माता शैलपुत्री की कृपा बने। कल दूसरा दिन माता रानी का ब्रह्मचारिणी का दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना और पूजा करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय साईं राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।